दोस्तों, जानवरों के बीच हमेशा किसी न किसी बात को लेकर लड़ाइयाँ चलती रहती है और हम भी आपको समय समय पर जानवरों की ऐसी लड़ाइयाँ दिखाते रहते हैं जिनमें जानवर एक दूसरे पर हमला करके उन पर भारी पड़ते रहते हैं। और आज हम एक बार फिर आपको जानवरों की ऐसी लड़ाइयाँ दिखाने वाले हैं जिनमें जानवर किसी न किसी कारण की वजह से एक दूसरे से भिड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो चलिए फिर देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। अब दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो पर ही नजर डाल लीजिए जहां पर एक शेरों का झुंड बड़े इत्मीनान से बैठकर शिकार को खा रहा है। लेकिन जब ये आराम से शिकार को खा रहे होते हैं तभी यहाँ पर एक राइनो का झुंड आ जाता है और धीरे धीरे करके इनकी ओर बढ़ने लगता है। पर शुरुआत में तो शेर राइनो के झुंड को जरा सा भी भाव नहीं देते हैं और चुपचाप अपने खाने में लगे रहते हैं। पर जब काफी देर हो जाती है तो राइनो का झुंड इनके काफी नजदीक आ जाता है और इन्हें चारों ओर से घेर लेता है, जिसके चलते आखिर में शेरों को भी समझ आ जाता है कि राइनो अब उनके ऊपर हमला भी कर सकते हैं और इसी वजह से वो चुपचाप यहाँ से भाग निकलते हैं। अगले वीडियो में आपको एक कौवा दिखाई दे रहा होगा जो कि काफी देर से एक सांप के ऊपर हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक कौवा बार बार इस सांप के ऊपर चोंच मारता ही जा रहा है। हालांकि यहाँ पर ये सांप भी पूरी तरह स्वस्थ दिखाई दे रहा है और ये भी अपनी फन उठाकर बार बार इस कौवे के ऊपर जवाबी हमला कर रहा है। पर सांप की कई कोशिशें करने के बाद भी ये कौवा नहीं रुकता है और लगातार इसके ऊपर चोंच मारता ही जाता है। हालांकि ये कौवा काफी देर तक कोशिशें करने के बाद भी सांप को शिकार नहीं बना पाता है और न ये सांप इसका शिकार कर पाता है। पर इन दोनों के बीच ऐसे ये लड़ाई काफी देर तक चलती रहती है। जब कौवों की ये बात हो रही है तो जरा इस वीडियो को भी देख लीजिए जहाँ पर एक बैठे हुए उल्लू को 3 कौवे घेर लेते हैं और बार बार उसकी पूंछ को खींचने लगते हैं। यहाँ पर आप भी देख ही सकते हैं कि ये कौवे लगातार एक एक करके इसकी पूंछ के ऊपर हमला करते ही जा रहे हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में एक कुत्ता काफी देर से कुछ भेड़ों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर एक कुत्ता कई बार उनके ऊपर हमला करने की भी कोशिश करता है। पर इनमें से एक भेड़ भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि जो ये कुत्ता उनको परेशान करने की कोशिश करता है तो वो भी तुरंत ही एक्शन में आ जाती है और इस कुत्ते के ऊपर जवाबी हमला कर देती है, जिसके चलते काफी देर से उछल रहा कुत्ता किसी भी भेड़ को छू नहीं पाता है और चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। बस हवा निकल गई। अगले वीडियो में एक हिरण और ब्लैक बियर का सामना हुआ है और यहाँ पर ये ब्लैक बियर इस हिरण का शिकार करने आया है। पर इस हिरण को भी इस ब्लैक बियर से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है और ये हिरण भी इसको जरा सा भी भाव नहीं देता है और अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा रहता है, जैसे मानो ये ब्लैक बियर तो इसके लिए कोई छोटी मोटी चीज है। और यहाँ पर ये ब्लैक बियर भी इसके सामने हल्का पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफी देर तक हिरण के चुपचाप खड़ा रहने के बाद भी ये उसके ऊपर हमला नहीं कर पाता है, जिसके चलते आखिर में वो हिरण यहाँ से सही सलामत चला जाता है। इस बड़े से राइनो को कई सारे लकड़बग्गे घेरे हुए हैं और यहाँ पर आप भी देख सकते हैं कि इस राइनो को कितने सारे लकड़बग्गों ने घेर रखा है। पर इतने सारे लकड़बग्गों के बीच घिरा होने के बाद भी ये राइनो सरेंडर नहीं करता है और लगातार इनके ऊपर जवाबी हमला करते रहता है, जिसके चलते लकड़बग्गों को इसके ऊपर हमला करने का एक भी मौका नहीं मिलता है और वो इसके ऊपर हमला करना तो दूर बल्कि इसको छू तक नहीं पाते हैं। अगले इस वीडियो में एक शेरनी पहले तो दौड़कर एक बफेलो के ऊपर हमला करती है और उसको पकड़कर उसके ऊपर सवार हो जाती है ताकि ये उस जंगली भैंसे को जमीन पर गिराकर अपना शिकार बना ले। लेकिन अफसोस ये अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाती है, जिसके चलते बाद में दूसरा तरीका अपनाती है और फिर उसके पैर को पकड़कर उसे जमीन पर गिराने की कोशिश करने लगती है। हालांकि इस दौरान सोचने वाली बात तो ये थी कि शेरनी के साथ में एक दूसरा नर शेर भी मौजूद था जो कि शिकार में बिल्कुल भी हिस्सेदारी नहीं लेता है और अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा रहता है और इसी वजह से आखिर में अकेली शेरनी चुपचाप हार मानकर पीछे हट जाती है। इस वीडियो में भी एक जंगली भैंसों का झुंड पानी पीने के लिए आता है, पर जहाँ पर ये जंगली भैंसे पानी पीने आए थे असल में वहाँ पर एक हिप्पो का कब्जा था, जिसके चलते जो जंगली भैंसे पानी पीने के लिए आगे बढ़ते हैं तो तुरंत ही वो हिप्पो इनका रास्ता रोक लेता है और इन्हें पानी नहीं पीने देता है। लेकिन जब हिप्पो की चेतावनी के बाद भी जंगली भैंसे पीछे नहीं हटते हैं तो आखिर में उस हिप्पो को गुस्सा आ जाता है और फिर वो दौड़कर इनके ऊपर हमला कर देता है और बाहर निकलकर लगभग सभी को यहाँ से भगा देता है।
अब दोस्तों जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जहाँ पर एक मरे हुए हिरण को एक जैकल खा रहा है, लेकिन उसके पास में एक दूसरा हिरण भी मौजूद है जो कि काफी नजदीक खड़ा है और इस दौरान वो कोई भी हरकत नहीं दिखा रहा है। पर दोस्तों जब आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि असल में उस मरे हुए हिरण और इस हिरण के सींग आपस में उलझे हैं और इसी वजह से वो यहाँ से जा नहीं पा रहा है। अक्सर ऐसा नर हिरणों के बीच देखने को मिलता है, जिसमें लड़ाई के दौरान इनके सींग बुरी तरह उलझ जाते हैं और इसी वजह से भूख और प्यास के चलते हिरणों की जान चली जाती है और कुछ ऐसा यहाँ पर भी हुआ था। यहाँ पर इस नाले के अंदर एक स्प्रिंग बग गिर जाता है और इसी वजह से इसका फायदा उठाते हुए यहाँ पर कुछ जैकल आ जाते हैं और इसका शिकार करने की कोशिश करने लगते हैं। और इस दौरान यहाँ पर जो इन जैकल को मौका मिलता है तो ये तुरंत ही उस स्प्रिंग बग के ऊपर हमला करके उसकी गर्दन को पकड़ लेते हैं और उसे बाहर खींचने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन स्प्रिंग बग बाहर आने के बाद कुछ देर तक तो इनकी गिरफ्त में रहता है, पर आखिर में एक चालाकी दिखाता है और उछलकर यहाँ से भाग जाता है। अगले वीडियो में एक अकेला वर्तुम सीधा जाकर एक जंगली भैंसों के झुंड से भिड़ जाता है और उन्हें चुनौती देने लगता है, जिसके चलते इसकी हरकत की वजह से एक ताकतवर बफेलो आगे आता है और इसके ऊपर हमला शुरू कर देता है। और सबसे पहले तो इसके ऊपर सींगों से हमला करके इसे जमीन पर गिरा देता है और फिर आखिर में इसे अपने सींगों से उठाकर फेंक देता है। यहाँ पर देखिए पानी पीने आई शेर को ये कछुआ कैसे चुनौती दे रहा है और इस शेर को पानी भी नहीं पीने दे रहा है और इसी वजह से ये यहाँ पर किसी शेर की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये इस शेर को यहाँ से भगाने की लगातार कोशिश भी कर रहा है। अगले वीडियो में जा रहे एक विल्डेबीस्ट के ऊपर एक शेरनी हमला कर देती है और तुरंत ही उसकी गर्दन को दबोच लेती है। लेकिन शेरनी की गिरफ्त में होने के बाद भी विल्डेबीस्ट कोशिश नहीं छोड़ता है और लगातार इसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते रहता है और लगभग यहाँ पर एक बार तो इसकी पकड़ से छूटने वाला होता है, पर यहाँ पर शेरनी भी इससे कई गुना ज्यादा सतर्क थी, जिसके चलते वो इस विल्डेबीस्ट को बचने का एक भी मौका नहीं देती है और मात्र कुछ ही देर में इसको जमीन पर गिराकर इसका बड़े आराम से शिकार कर लेती है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हाँ ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर देना। हम जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर हाजिर होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।